संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दुनिया के सबसे अमीर, शक्तिशाली और सफल लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? क्या उनकी सफलता का राज केवल उनकी रणनीतियां और मेहनत है? नहीं, इतिहास गवाह है कि जो लोग इतिहास रचते हैं उनकी असली ताकत बाहर का ज्ञान नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी ये 7 आध्यात्मिक आदतें होती हैं। तो आज का यह वीडियो केवल एक विचार नहीं, बल्कि आपके जीवन को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाला एक रूहानी ब्लूप्रिंट है। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दुनिया सफलता को केवल बैंक बैलेंस, आलीशान गाड़ियों और सामाजिक ओहदे से नापती है, लेकिन अध्यात्म और महान संतों का मार्ग हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता वह है जो आपके जीवन में समृद्धि के साथ साथ मन की असीम शांति और आत्मिक आनंद लेकर आए। तो आइए सफल लोगों के जीवन में पाई जाने वाले 7 दिव्य, व्यवहारिक और आध्यात्मिक आदतों को बेहद गहराई से और सजीव उदाहरणों और जीवन परिवर्तनकारी सिद्धांतों के साथ समझते हैं। पहला है मौन और आंतरिक जुड़ाव। सफल लोग दिन भर की भागदौड़, डिजिटल शोर और मीटिंग्स के बीच अपने लिए हर सुबह या शाम को मौन का समय जरूर निकालते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण है कि जब तक किसी बर्तन का पानी हिलता रहता है या उसमें गंदगी घुली होती है, आप उसमें अपना चेहरा कभी साफ नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही वह पानी एकदम स्थिर और शांत होता है, उसमें आसमान का हर तारा और आपका चेहरा शीशे की तरह साफ दिखाई देने लगता है। आम इंसान सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और दुनिया भर के शोर में उलझ जाता है, जिससे उसका दिमाग दिन की शुरुआत में ही थक जाता है। दिन के शुरुआती 10 से 15 मिनट इस निरंकार प्रभु के सिमरन और ध्यान में बिताते हैं। मौन में बैठकर वे अपने मन के उथल पुथल वाले पानी को शांत करते हैं, जिससे उन्हें जीवन के कठिन से कठिन फैसलों में भी बिल्कुल सटीक रूहानी दिशा मिलती है। दूसरा है निष्काम शुक्राना और कृतज्ञता। सफल व्यक्ति का दिमाग कभी इस बात पर नहीं अटकता कि मेरे पास क्या कमी है, बल्कि उसका पूरा ध्यान इस बात पर टिका होता है कि दाता ने मुझे कितना बख्शा है। विज्ञान भी यह मानता है कि जो मस्तिष्क आभार के भाव में रहता है, वह डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे सकारात्मक हार्मोन स्रावित करता है। अज्ञानी इंसान केवल सफलता मिलने पर या इच्छा पूरा होने पर शुक्राना करता है। मुसीबत आते ही ईश्वर से शिकायत करने लगता है। सच्चा और आध्यात्मिक रूप से सफल इंसान हर सांस, हर निवाले और हर परिस्थिति के लिए निरंकार का शुक्राना करता है। वह जानता है कि दुख उसे सहनशीलता सिखाने आया है और सुख उसे नम्रता सिखाने आया है। शुक्राने का यह भाव उनके जीवन में और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। तीसरा है कर्ता भाव का सर्वथा त्याग। सफल लोग मेहनत पूरी शिद्दत और लगन से करते हैं, लेकिन अपनी सफलता का अहंकार कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ने देते। एक बुद्धिमान किसान खेत जोतता है, सबसे बेहतरीन बीज बोता है और सही समय पर पानी व खाद देता है, लेकिन फसल का पकना, हवाओं का चलना और बारिश का आना, यह सब कुदरत के हाथों में छोड़ देता है। सत्संग जी, जब इंसान सोचता है कि यह साम्राज्य मैंने खड़ा किया है, तो असफलता मिलते ही उसका अहंकार टूट जाता है और वह तनाव का शिकार हो जाता है। वे खुद को मालिक नहीं, बल्कि निरंकार का एक निमित्त मानते हैं। वे परिणाम को दातार का हुक्म मानकर स्वीकार करते हैं, इसलिए वे कभी डिप्रेशन या मानसिक अशांति के शिकार नहीं होते। चौथा है निस्वार्थ सेवा और समर्पण। सच्ची सफलता वह नहीं है जो केवल आपके अपने परिवार और तिजोरी तक सीमित रहे, बल्कि वह है जो समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में भी रोशनी बिखेर सके। नदी अपना जल संग नहीं पीती, वृक्ष अपने फल संग नहीं खाते। उनका पूरा अस्तित्व दूसरों को जीवन और शीतलता देने के लिए होता है। सफल लोग जानते हैं कि जो धन, पद और बुद्धि उन्हें मिली है, वह उनकी निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि इस दातार की दी हुई अमानत है। वे निष्काम भाव से समाज की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और अपने साधनों से दूसरों के दुखों को दूर करते हैं। देने का यह निष्काम भाव उन्हें आत्मिक रूप से समृद्ध और अमर बना देता है। पांचवा है सहानुभूति और क्षमाशीलता, एक्टिव कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। सफल लोग अपनी अमूल्य मानसिक ऊर्जा को फालतू के झगड़ों, ईर्ष्या, बदले की भावना या कड़वाहट में व्यर्थ नहीं गंवाते। सत्संग जी, एक उदाहरण है कि किसी दूसरे इंसान से नफरत करना या मन में बदले की आग जलाकर रखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी दूसरे पर फेंकने के लिए अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ लें। सामने वाला जले या ना जले, सबसे पहले आपका अपना हाथ जल जाता है। सफल लोग इस बात को भली भांति समझते हैं कि वे दूसरों की गलतियों को अज्ञानता मानकर तुरंत माफ कर देते हैं और अपने मन को हमेशा हल्का रखते हैं, ताकि उनकी पूरी ऊर्जा रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लग सके। छठवां है निरंतर आत्मनिरीक्षण और स्वाध्याय। सफल लोग कभी यह घमंड नहीं करते कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ। उनमें जीवन भर एक नम्र विद्यार्थी की तरह सीखने की ललक होती है। वे हर रात सोने से पहले अपने विचारों और आचरण का आत्मनिरीक्षण करते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या आज मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा? क्या आज मैंने अपने नैतिक और रूहानी मूल्यों का पालन किया? महापुरुषों के विचार, सत्संग और शुभ चिंतन उनके दैनिक जीवन का मुख्य आहार होते हैं, जिससे उनका विवेक हर दिन निखरता है। सातवां है सत्य और प्रामाणिकता पर अड़िग रहना। सफलता का कोई भी छोटा रास्ता या छल कपट का मार्ग कभी टिकाऊ नहीं हो सकता। आध्यात्मिक रूप से सफल लोगों की सबसे बड़ी ढाल होती है सत्य और प्रामाणिकता। जो मकान रेत की नींव पर बनता है, वह पहले ही बारिश में ढह जाता है।
लेकिन जो महल ठोस चट्टान पर बनता है वो सदियों तक तूफानों का सामना करता है। सफल लोग चाहे कितना भी बड़ा आर्थिक लाभ क्यों न हो, कभी अपने नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। वे भीतर और बाहर से एक समान पारदर्शी होते हैं, जिससे पूरी दुनिया और निरंकार की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। सत्संग जी, बाहरी सफलता आपको दुनिया की नज़र में बड़ा बना सकती है, लेकिन ये 7 आध्यात्मिक आदतें आपको ईश्वर और आपकी अपनी नज़र में महान बना देती है। जिस दिन आप अपने अहंकार को मिटाकर इन रूहानी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, उस दिन सफलता और शांति आपकी कदम चूमेगी। केवल आदतों के बारे में जानना ही काफी नहीं होता, जब तक कि वे हमारे संस्कार और स्वभाव का हिस्सा न बन जाएं। आइए जानते हैं कि एक साधारण इंसान अपने व्यस्त जीवन में इन्हें कैसे लागू कर सकता है। पहला है मानसिक संतुलन। परिस्थितियों का दास ना बनना। सफल लोग कभी अपनी आंतरिक शांति की चाबी किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति के हाथ में नहीं सौंपते। जब एक नाव विशाल समंदर में उतरती है, जब तक पानी नाव के चारों तरफ रहता है, नाव तैरती रहती है और अपनी मंजिल तक पहुंचती है। लेकिन जैसे ही नाव का चालक पानी को अपने केबिन के अंदर आने देता है, नाव डूबने लगती है। सफल भक्त भी संसार रूपी समंदर में रहता है, काम धंधा और व्यापार करता है, लेकिन वह दुनिया के तनाव, ईर्ष्या और क्लेश रूपी पानी को अपने मन के केबिन के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। वह हर हाल में निरंकार के सिमरन में टीका रहकर शांत रहता है। दूसरा है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। अध्यात्म में सफलता का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों से बचाकर सही दिशा में लगाना। सूरज की रोशनी पूरी दुनिया पर फैली होती है और सामान्य रूप से कुछ नहीं जलाती, लेकिन जब उसी रोशनी को एक अतीसी शीशे के माध्यम से एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है तो वह कागज में भी आग लगा देती है। सफल लोग अपनी विचार शक्ति और ऊर्जा को फालतू की बहसबाजी, दूसरों की चुगली या व्यर्थ की चिंताओं में नहीं बिखेरते। वे सिमरन और ध्यान के द्वारा अपनी ऊर्जा को एकाग्र करते हैं, जिससे उनके हर काम में अद्भुत निखार और सफलता आती है। तीसरा है पूर्ण विश्वास का जीवन। सच्ची आध्यात्मिक आदत इंसान को चिंता मुक्त बनाती है। चिंता ज्ञानता की निशानी है, जबकि चिंतन और सिमरन ज्ञान की पहचान है। अगर आप पानी की एक हल्की बोतल को 5 मिनट हाथ में पकड़कर रखेंगे तो कोई दर्द नहीं होगा। अगर उसी बोतल को 1 घंटे पकड़ेंगे तो हाथ में ऐंठन शुरू हो जाएगी, और अगर उसे पूरे दिन पकड़े रहेंगे तो आपका हाथ सुन्न और लाचार हो जाएगा। जबकि बोतल का वजन बिल्कुल नहीं बदला था, दर्द इसलिए बढ़ा क्योंकि आपने उसे लंबे समय तक पकड़े रखा। जीवन की समस्याएं और असफलताएं उस बोतल की तरह हैं। अज्ञानी इंसान उन्हें मन में पकड़े रहता है और मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है, लेकिन सफल भक्त हर समस्या को निरंकार के चरणों में अर्पित करके तुरंत आगे बढ़ जाता है। जब इंसान इन आध्यात्मिक आदतों को अपना लेता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। उसकी वाणी में मिठास आ जाती है, उसकी आंखों में करुणा और शांति झलकती है, उसके कर्मों में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा प्रकट होती है। वह जहाँ भी जाता है केवल रोशनी और प्रेम बिखेरता है। ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सब में तेरा नूर समाया। अहंकार का पर्दा हटने पर हर जर्रे में निरंकार मुस्कुराया। सत्संग जी, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी किताबें और लंबे भाषण जो बात हमारे दिमाग में नहीं उतार पाते, वही बात एक छोटी सी कहानी हमारे दिल में सीधे कैसे उतार देती है? क्योंकि कहानियाँ केवल शब्द नहीं होती, वे हमारे चरित्र का दर्पण होती है। तो आइए आज सफल लोगों की उन आध्यात्मिक आदतों को, अमर कहानियों को समझते हैं जो आपको सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। एक बार एक नौजवान एक ज्ञानी संत के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, मेरा मन हर समय विचारों के तूफान से परेशान रहता है, मुझे कोई सही रास्ता नहीं सूझता। संत ने केतली से उबलती हुई गर्म चाय एक प्याली में डाली और कहा, इस प्याले को ध्यान से देखो। प्याले में चाय बुरी तरह उबल रही थी और भाप निकल रही थी। संत बोले, अगर तुम इस उबलते पानी में देखना चाहो तो क्या तुम्हें अपना चेहरा दिखेगा? नौजवान ने कहा, नहीं महाराज, इसमें तो सिर्फ उथल पुथल है। फिर संत ने प्याले को 5 मिनट के लिए एक तरफ रख दिया। जब चाय ठंडी हो गई और शांत हो गई तो संत बोले, अब देखो। नौजवान ने देखा कि ठंडे पानी की सतह पर उसका चेहरा साफ दिख रहा था। सत्संग जी, मौन और ध्यान हमारे उबलते हुए विचारों को शांत करता है। सफल लोग रोज मौन में बैठकर अपने मन के पानी को शांत करते हैं, जिससे उन्हें जीवन के हर फैसले में स्पष्टता मिलती है। एक राज्य में 2 भिखारी एक अमीर सेठ के घर के बाहर बैठते थे। पहला भिखारी हमेशा कहता, हे ईश्वर, तेरा शुक्राना, तूने मुझे सांसें दी, आज का दिन दिया। जबकि दूसरा भिखारी हमेशा रोता रहता, हे भगवान, मुझे कोई बड़ा खजाना क्यों नहीं देता? तू मेरे साथ नाइंसाफी करता है। एक दिन उस देश के राजा ने दोनों की परीक्षा ली। राजा ने दूसरे भिखारी को एक बहुत बड़ा तरबूज भिजवाया, जिसके अंदर राजा ने ढेर सारे सोने के सिक्के छिपा रखे थे। लेकिन रोने वाले भिखारी ने तरबूज को भारी और सूखा समझकर 2 रुपए में पहले वाले भिखारी को बेच दिया। जब पहले भिखारी ने घर जाकर तरबूज काटा तो उसे सोने के सिक्कों का खजाना मिल गया। वह खुशी खुशी ईश्वर का शुक्राना करने लगा। जो इंसान हर हाल में दातार का शुक्राना करता है, निरंकार उसे बिना मांगे भी खुशियों के खजाने से भर देता है। शिकायत करने वाला इंसान सामने आई बरकत को भी अज्ञानता में गंवा देता है। एक कुम्हार अपने गधे पर मिट्टी के बने हुए सुंदर दिए और मूर्तियां लादकर बाजार बेचने जा रहा था। रास्ते में लोग उन मूर्तियों को देखकर
श्रद्धा से झुकते और प्रणाम करते। गधे ने सोचा, वाह, लोग मेरे सामने झुक रहे हैं, मेरी कितनी इज्जत है। यह सोचकर गधे में अहंकार आ गया और वह रास्ते में अकड़ कर रुक गया और जोर जोर से रेंकने लगा। जब कुम्हार ने देखा कि गधा आगे नहीं बढ़ रहा तो उसने डंडा उठाकर उसके पीठ पर मारा। तब गधे को बुद्धि ठिकाने आई कि लोग उसे नहीं बल्कि उसकी पीठ पर रखी ईश्वर की मूर्तियों को नमन कर रहे थे। जब इंसान सोचने लगता है कि यह सम्मान और सफलता मेरी वजह से है तो उसका अहंकार उसे गिरा देता है। सफल लोग जानते हैं कि वे तो केवल एक वाहक हैं, असली महिमा तो इस निरंकार दातार की है। सत्संग जी, एक फकीर कड़ाके की धूप में रेगिस्तान से गुजर रहा था। उसके पास पीने के लिए एक छोटा सा मटका पानी बचा था जिससे वह अपनी प्यास बुझा सकता था। अचानक उसने देखा कि एक प्यासा कुत्ता जीभ निकाले तड़प रहा था और मिट्टी चाट रहा था। फकीर ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने अपना पूरा पानी उस कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ते ने अपनी प्यास बुझाई और पूंछ हिलाते हुए फकीर को देखने लगा। पास से गुजर रहे एक यात्री ने कहा, तुमने अपने जीवन की आखिरी बूंद उस जानवर को दे दी, अब तुम क्या पियोगे? फकीर ने कहा, मैंने पानी मिट्टी के बर्तन से निकालकर ईश्वर की बनाई एक जीवित रचना के भीतर डाल दिया है जो सबका दाता है। क्या वह मुझे प्यासा मरने देगा? और कुछ ही दूर चलने पर फकीर को एक मीठे पानी का कुआं मिल गया। तो सत्संग जी, निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के आंसू पहुँचते हैं तो निरंकार आपके जीवन को एक रूहानी बरकतों से भर देता है। दो दोस्त एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे। रास्ते में किसी बात पर बहस हो गई और एक दोस्त ने दूसरे के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। जिस दोस्त को थप्पड़ लगा उसने बिना कुछ बोले रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। आगे चलकर वे एक झील में नहाने लगे जहां थप्पड़ खाने वाला दोस्त दलदल में फंस गया और डूबने लगा। उसके दोस्त ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। बाहर आते ही डूबने वाले दोस्त ने एक पत्थर पर छेनी से उकेरा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। दूसरे दोस्त ने हैरान होकर पूछा, जब मैंने तुम्हें मारा तो तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने बचाया तो पत्थर पर क्यों लिखा? दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जब कोई हमारा दिल दुखाए तो उसे रेत पर लिखना चाहिए ताकि क्षमा की हवा उसे मिटा सके, लेकिन जब कोई हम पर उपकार करे तो उसे पत्थर पर उकेरना चाहिए ताकि उसे कोई भी मिटा न सके। सफल लोग दूसरों की गलतियों को रेत की तरह माफ कर देते हैं और उनकी अच्छाइयों की पत्थर की तरह याद रखते हैं। तो सत्संग जी, इन 7 आदतों को अपनी लाइफ में सेट करने के लिए आज से ही ये 3 नियम बना लीजिए। पहला है नो रिएक्शन जोन। दिन में कम से कम एक बार गुस्सा आने पर 3 सेकंड शांत रहकर निरंकार को याद करें। दूसरा, शुक्राना जर्नल। रोज रात को सोने से पहले डायरी या मन में 3 ऐसी बातें सोचें जिनके लिए आप दिल से आभारी हैं। तीसरा है कमलवत जीवन। काम पूरे मन से करें लेकिन नतीजे की चिंता निरंकार पर छोड़ दें। सत्संग जी, सफल लोग अपने दिन की शुरुआत सांसारिक आपाधापी या डिजिटल सोर्स से नहीं करते। वे प्रतिदिन अपने लिए मौन और आत्मचिंतन का समय सुरक्षित रखते हैं। जब तक बाहर का शोर शांत नहीं होता तब तक भीतर बैठे निरंकार प्रभु की सूक्ष्म आवाज सुनाई नहीं देती। मौन वह द्वार है जहाँ से आत्मा परमात्मा से सीधी जुड़ती है। सुबह उठते ही सबसे पहले 15 मिनट बिना किसी फोन या लैपटॉप के बिल्कुल शांत बैठें। इस समय में केवल अपनी सांसों और निरंकार की सर्वव्यापी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। इससे मस्तिष्क की निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होती है। आप परिस्थितियों में घबराने के बजाय शांत रहकर सटीक हल खोज पाते हैं। साधारण इंसान की सोच इस बात पर अटकी रहती है कि मेरे पास क्या कमी है, जबकि आध्यात्मिक रूप से सफल इंसान का ध्यान इस बात पर टिका होता है कि दातार ने मुझे क्या क्या बख्शा है। शुक्राना केवल शब्दों का नाम नहीं है, यह रजा में रहने की अवस्था है। सुख में शुक्राना करना आसान है लेकिन दुख या असफलता में भी दातार मेरी इसी में भलाई होगी कहना ही सच्ची भक्ति है। सत्संग जी, सच्ची सफलता वह है जो केवल अपनी तिजोरी भरने तक सीमित न रहे बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सके। संतों ने कहा है कि तन मन धन सब दातार का है। जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो हमारे भीतर से संकीर्णता और स्वार्थ खत्म होता है और हृदय विशाल बनता है। अपनी आय, समय या ज्ञान का एक हिस्सा बिना किसी बदले की उम्मीद या नाम की चाहत के जन कल्याण और निष्काम सेवा में लगाएं। देने का भाव इंसान को आंतरिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है। इससे मिलने वाली आत्मिक संतुष्टि को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। सत्संग जी, सफल लोग जानते हैं कि किसी के प्रति गुस्सा, नफरत या ईर्ष्या पालना अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करना है। हर जीव में एक ही निरंकार का नूर देखना ही सच्ची क्षमाशीलता का आधार है। जब आप सामने वाले की गलती को उसकी अज्ञानता मानते हैं तो क्षमा करना सहज हो जाता है। सफल और ज्ञानी व्यक्ति कभी दूसरों पर उंगली उठाने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते। वह हमेशा अपनी कमियों को पहचानकर खुद को सुधारने में लगा रहता है। सत्संग और स्वाध्याय का असली उद्देश्य दूसरों का मूल्यांकन करना नहीं बल्कि स्वयं का दर्पण देखना है। तो सत्संग जी, प्रतिदिन 5 मिनट का समय निकालकर अपने दिन भर के व्यवहार की समीक्षा करें। क्या आज मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची? क्या मैंने अपने सिद्धांतों का पालन किया? नियमित आत्मनिरीक्षण इंसान के व्यक्तित्व को निखारता है और उसे दिन प्रतिदिन एक बेहतर इंसान और कुशल लीडर बनाता है। सत्संग जी, सफलता का कोई भी अनैतिक छोटा रास्ता कभी अस्थायी शांति और सम्मान नहीं दे सकता। सत्य ईश्वर है
जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है, दातार की शक्ति उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा करती है। व्यापार, नौकरी या व्यक्तिगत जीवन में अपनी कथनी और करनी को एक समान रखें। किसी भी परिस्थिति में अपने नैतिक मूल्यों और ईमानदारी से समझौता न करें। प्रामाणिक जीवन जीने से मन के भीतर असीम भयहीनता और आत्मविश्वास पैदा होता है, जो बड़े से बड़े संकट में भी डगमगाने नहीं देता। सत्संग जी, इस पूरे विचार मंथन का अंतिम और सबसे बड़ा निचोड़ यह है कि सच्ची सफलता केवल बाहर के धन या पद में नहीं, बल्कि मन की असीम शांति, चरित्र की शुद्धता और निरंकार के प्रति अटूट विश्वास में है। मौन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से मन शांत होता है और हर मुश्किल स्थिति में सही निर्णय लेने की रूहानी क्षमता मिलती है। कर्ता भाव को छोड़कर हर सफलता का श्रेय दातार को देना और हर हाल में शुक्राना करना ही असली भक्ति है। बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, दूसरों को क्षमा करना और सत्य पर अडिग रहना ही महान व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सब में निरंकार देखें और सबसे निष्काम प्रेम करें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।